नमस्कार, मैं हूं समी अहमद और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आज हम चर्चा करेंगे देवेश चंद्र ठाकुर की। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद हैं और अपने एक विवादित बयान के लिए आजकल बहुत चर्चा में हैं। देवेश चंद्र ठाकुर शायद पहले सांसद होंगे जो इसलिए चर्चा में हैं जिन्होंने जाति और धर्म का नाम लेकर ये कहा है कि अमुक जाति और अमुक धर्म के लोगों का काम वो नहीं करेंगे। देवेश चंद्र ठाकुर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। विधान परिषद के सभापति थे, अभी उन्होंने हाल में ही इस्तीफा दिया है। जब वो सीतामढ़ी के सांसद चुने गए उसके बाद वो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से लगातार एमएलसी बनते रहे हैं। उनका बयान जो है 2-3 दिन पहले का है। सीतामढ़ी में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था और वो बयान अब वायरल हुआ है। उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं। क्योंकि यादव और मुसलमानों ने वोट नहीं दिया इसलिए उनका काम नहीं करेंगे। जब मुझे वोट देते वक्त दोनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखा, मेरा चुनाव चिन्ह नहीं दिखा, तो मैं भी लालू प्रसाद या आरजेडी का चुनाव चिन्ह लालटेन क्यों न देखूं। मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया है, दोनों को लौटाना शुरू कर दिया है। ये बयान है देवेश चंद्र ठाकुर का, जो सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद हैं। यही नहीं, उन्होंने ये तंज भी किया कि ऐसे लोग यानी मुसलमान और यादव समुदाय के लोग उनके पास आएँ, वो उन्हें बैठाएंगे, चाय नाश्ता कराएंगे और खुदा हाफिज कर देंगे। यानी जो लोग आएंगे उनकी बात सुनेंगे, वो उनका काम नहीं करेंगे, हाँ उन्हें चाय नाश्ता ज़रूर कराएंगे। ये उनका तंज था। इसका मतलब यह है कि वो ये मानते हैं कि उन्हें वोट नहीं देने का कारण उनका अपना व्यक्तित्व नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की छवि थी, उनका चेहरा था और नरेंद्र मोदी के साथ उनका गठबंधन था। वो ये भी मानते हैं कि जिनका काम वो नहीं करेंगे उन्हें लालू या आरजेडी का आदमी मानते हैं। सवाल ये है कि जो आदमी उनके पास काम के लिए जाएगा, क्या वो उससे पहले पूछेंगे कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, और उसके बाद उनका काम उसी आधार पर किया जाएगा। आमतौर पर उन्हें समाजवादी धारा का माना जाता था। उनकी शिक्षा हजारीबाग के सेंट जेवियर्स स्कूल और पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में हुई। उन्होंने लॉ की डिग्री भी ले रखी है और देवेश चंद्र ठाकुर ब्राह्मण जाति से आते हैं और अपनी राजनीतिक पारी थी उन्होंने कांग्रेस के साथ शुरू की थी। यानी अभी भले वो जेडीयू के करीबी हैं, लेकिन दरअसल उनकी राजनीति जो है वो कांग्रेस के साथ शुरू हुई थी। 1990 में कांग्रेस के टिकट पर वो विधानसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे। वो आपदा प्रबंधन मंत्री भी रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वो आपदा के समय भी धर्म और जाति देखकर काम करते थे? क्या वो लोगों से पूछते थे कि तुम्हारी जो समस्या है वो दूर हमें तब करूँगा जब वो अपना नाम, अपना धर्म और अपनी जाति बता दें? ये ऐसे सवाल हैं जो इससे पहले नहीं उठे थे और उन्हें काफ़ी सौम्य आदमी माना जाता था। लेकिन जिस तरह का उनका बयान अब आया है उसके बाद ये सब जो है सवाल उठ रहा है। इस मामले में जेडीयू और भाजपा में भी उनसे असहमति है। हालांकि जेडीयू के जो स्थानीय नेता हैं या उनके जो प्रवक्ता हैं एक तरह से उनका बचाव कर रहे हैं, लेकिन जो उनके बड़े नेता हैं और प्रधान प्रवक्ता हैं केसी त्यागी, उनका कहना है कि लोकतंत्र में हम सबको एक दृष्टि से देखते हैं, चाहे हमसे कोई सहमत हो या ना हो, और जीत जाने के बाद कोई प्रधानमंत्री हो या सांसद हो, समूचे समाज का वो प्रतिनिधि होता है। वो किसी एक समुदाय या धर्म का प्रतिनिधि नहीं होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से जो है ये बयान जो है वो लोकतंत्र में सही नहीं है। एक भाजपा नेता ने कहा कि ये बयान उनकी कुंठा को दर्शाता है और ये भी कहा कि ये शर्मनाक और निंदनीय है। उनसे जो हारे हैं आरजेडी के उम्मीदवार और वो पूर्व सांसद भी हैं सीतामढ़ी के, अर्जुन राय, उन्होंने कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर का बयान लोकतंत्र और संविधान से परे है, ऐसे बयान पर कार्रवाई होनी चाहिए। विवाद और बढ़ा और जब उनका विरोध बढ़ा तो उन्होंने अपने बयान को रफू करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके संबंध मुसलमानों से बहुत अच्छे रहे हैं, यादव से अच्छे रहे हैं और वो किस किस संत को मानते हैं और उनके घर में कैसे जो है सभी धर्मों का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन उन्होंने अपने बयान को वापस नहीं लिया और ये कहा सिर्फ कि वो उनका मकसद ये था कि वो व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे, जो सार्वजनिक काम लेकर आएगा वो सार्वजनिक काम वो करेंगे। सवाल ये है कि इस तरह का बयान जब वो देते हैं तो कौन आदमी उनके पास
जाएगा जो यादव जाति का हो या मुस्लिम समुदाय का हो, क्योंकि उसे तो ये इस बात का डर होगा कि कहीं ऐसा नहीं सांसद महोदय ये पूछ बैठें कि तुम्हारी जाति क्या है, कहीं तुम यादव समुदाय का तो नहीं हो, या तुम मुस्लिम समुदाय का, तो नाम से ही पता चल जाएगा कि मुस्लिम समुदाय का है। तो ऐसे लोग उनके पास सार्वजनिक काम लेकर भी क्यों जाएंगे। और कोई अब तक तो वो सांसद थे नहीं, इससे पहले जो है वो सांसद ये जब चुने गए तब तो उन्होंने ये शिकायत नहीं की कि यादवों ने या मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। वो असल में किस आधार पर कह रहे हैं ये आधार भी उन्होंने नहीं बताया। हो सकता है कि उनको अंदाज़ा लगा हो, कहीं से पता चला हो, लेकिन क्या इससे पहले जो लोग उनको वोट देते रहे हैं उनके साथ भी उनका वही रवैया है। अभी तो वो सांसद बने ही हैं, अभी उनका पूरा 5 साल का कार्यकाल बाकी है और कार्यकाल की शुरुआत में भी ऐसा बयान दे देना अजीब गरीब लगता है। अब ये सोचा जाए कि जैसे उन्होंने कहा कि फलां धर्म और फलां जाति के लोगों का काम नहीं करेंगे, तो बाकी अगर सांसद भी इसी तरह सोचने लगे, जो लोग बीजेपी के नहीं हैं या जेडीयू के नहीं हैं और सांसद बने हैं, और उनको भी पता है कि हाँ किन किन लोगों ने, अगर जिस आधार पर वो बता सकते हैं उसी आधार पर दूसरे लोग भी बता सकते हैं कि हाँ किसने किसने वोट नहीं दिया, तो क्या इस आधार पर लोगों को काम नहीं होगा, लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाएगी, लोगों के सुख दुख में नहीं जाएंगे। यहाँ पाटलिपुत्र के एक सांसद हैं रामकृपाल यादव, अब तो नहीं है, वो पहले थे, इस बार वो हार गए। उनके बारे में ये मशहूर है कि उनके पास चाहे जिस समुदाय और जिस जाति का फ़ोन आ जाए वो किसी के सुख में भी शामिल होते थे, किसी के दुख में भी शामिल होते थे। दरअसल इस तरह का बयान जो है वो कई लोगों की नज़र में लोकतंत्र के खिलाफ है और इस भावना के खिलाफ है कि वोट देना जो है एक गोपनीय बात है, एक ऐसी बात है जो सबको बता कर नहीं किया जाता कि किसने किसको वोट दिया है। एक अंदाजे के तौर पर लोग मालूम करते हैं कि हाँ किसने इसको वोट दिया है या नहीं दिया है, लेकिन क्या इस आधार पर काम करना या नहीं करने का बयान देना, हो सकता है कि बाकी लोग भी ऐसा करते हों, लेकिन इसको औपचारिक रूप से इस तरह की बात करना, सार्वजनिक मंच से कहना, इस पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उनका जो बयान है बाद में सुधार वाला कि वो उनका मकसद ये था कि सार्वजनिक काम तो वो करेंगे लेकिन व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे। ये बयान भी दरअसल रफू है और ये रफू सही है नहीं। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि देवेश चंद्र ठाकुर को अपना ये बयान वापस लेना चाहिए, उन्हें इसके लिए खेद प्रकट करना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो संविधान में जो समानता का सिद्धांत है कि एक सांसद या एक प्रधानमंत्री या मंत्री की नज़र में वोट देने वाला और वोट नहीं देने वाला सब बराबर हैं, उसकी तो ये धज्जी उड़ा रहे हैं। और कई लोग ये मानते हैं कि अगर वो इस विचार के साथ रहते हैं तो उन्हें सांसद बने रहने का हक नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया।